शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कल की क्लास में हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद। आज हम हमारे 12वीं कक्षा के सिलेबस के अंदर जो 8 अलंकार दिए हुए हैं उनके बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, जिनमें पहला है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। इस प्रकार से ये 8 अलंकार जो है वो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अनुप्रास के अंदर। अनुप्रास हम कोशिश ये करेंगे कि इन शब्दों से ही इनकी परिभाषाएं जो है वो निकालें। तो देखिए अनुप्रास, अनु का अर्थ होता है छोटा। अगर शाब्दिक अर्थ देखें हम तो अनु का मतलब होता है छोटा, और भाषा में सबसे छोटा क्या होता है? वर्ण। भाषा में सबसे छोटा वर्ण। तो अनु का मतलब छोटा और भाषा में सबसे छोटा वर्ण। तो यहाँ वर्ण ही आएगा, अर्थात अनुप्रास अलंकार जहाँ होगा वहाँ कोई भी एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण एक से अधिक बार आएंगे तो वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। जैसे वीरति, विवेक, विमल, विज्ञाना। तो देखिए इसमें वी एक ही वर्ण जो है वो 4 बार आया है। वी वर्ण जो है वो 4 बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो भगवान भक्तों की बुरी प्रीति भगाइए, इसमें भय वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। इसी प्रकार से लाली तेरे लाल की जिद देखूं तो लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसमें लय वर्ण की पुनरुक्ति हुई है, लय वर्ण बार बार आया है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चटाई, चय वर्ण बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ख वर्ण बार बार आया है। तो जहां कोई भी एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण एक से अधिक बार यदि आते हैं तो वहां अनुप्रास अलंकार आता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन यमक अलंकार की। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, और अगर इस क्रमानुसार हम देखें तो यहाँ हमने वर्ण को बार बार आते हुए देखा कि अनुप्रास के अंदर वर्ण जो है वो एक से अधिक बार आता है। तो यहाँ वर्णों के मेल से क्या बनेगा? शब्द बनता है। वर्णों के मेल से जब एक से अधिक वर्ण सार्थक समूह में मिलते हैं तो वो शब्द बन जाता है। तो शब्दों का जो जोड़ा है यहाँ आ जाएगा शब्द, यमक में आएगा शब्द। तो शब्दों का जोड़ा, अब शर्त इसमें ये होती है कि शब्द एक से अधिक बार तो आएगा, शब्द एक से अधिक बार आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? शब्द एक से अधिक बार आने के बाद भी उन शब्दों के अर्थ जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि काली घटा का घमंड घटा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा शब्द आया, यहाँ भी घटा शब्द आया। तो ये घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग लिया जाएगा। काली घटा, यहाँ घटा शब्द का अर्थ है बादल। घटा शब्द का अर्थ यहाँ लिया जाएगा बादल, और यहाँ घटा शब्द का अर्थ लिया जाएगा कम करना, घटाना, कम करना। तो इसका अर्थ निकलेगा काले बादलों का घमंड कम करना। तो ये घटा शब्द जो है वो 2 बार आया और दोनों ही बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार माना जाएगा? यमक अलंकार माना जाएगा। इसी प्रकार से भगवान ने तुझे भेजा लेकिन तेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा। भगवान ने तुझे भेजा लेकिन तेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा। तो यहाँ भेजा 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 शब्द जो है वो बार बार आ रहा है और हर बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग प्रयुक्त किया जाएगा। भगवान ने तुझे भेजा, तो यहाँ भेजा का मतलब हो गया भेजना, लेकिन तेरे भेजे में भेजा, तो यहाँ भेजा का मतलब है दिमाग। तो अलग अलग अर्थ लिया जाए, जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हो तो वहाँ यमक अलंकार लिया जाएगा। ऐसे ही एक फिल्म का गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना सजना 2 बार शब्द आया है, दोनों ही बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग प्रयुक्त किया जाएगा। सजना है मुझे यानी तैयार होना है, संवरना है। सजना के लिए यानी सजना यानी प्रियतम के लिए। तो अलग अलग अर्थ जहाँ प्रयुक्त हो। ऐसे ही कनक कनकते शोभनी मादक का अधिकार, कनक कनक 2 बार आया है, इन दोनों बार प्रयुक्त कनक शब्द का अर्थ
अलग अलग लिया जाएगा। ऐसे ही देखिए इसके दो उपभेद माने जाते हैं यमक के। वैसे अनुप्रास के भी प्रमुखतः 4 उपभेद माने जाते हैं, कुछ जो है वो 5 मानते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये 5 विधि जो है वो अनुप्रास के माने जाते हैं। इसी प्रकार से यमक के 2 उपभेद माने जाते हैं, सभंग यमक और अभंग यमक। सभंग में क्या होता है, सै भंग। सै का मतलब होता है साथ, भंग माने विभाजन होना, टूटना, जुड़ना। तो जहां कोई भी शब्द जो है वो टूट करके या उसमें कुछ मिलकर के आ जाए तो वो तो हो जाएगा सभंग यमक। और जहां जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाए, ऐ माने नहीं, भंग माने भंग होना, तो ऐ भंग मतलब जहां किसी भी प्रकार से कोई बदलाव ना होकर के जैसा है वैसा का वैसा आ जाए, वहां अभंग यमक आता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ ये सभंग यमक का उदाहरण है दूसरा, कुमोदिनी मानस मोदिनी। हाँ, यानी कुमोदिनी मानस मोदिनी, तो यहाँ कुमोदिनी आया, मोदिनी शब्द। अब यहाँ कु आया, ये कु हट करके यहाँ केवल मोदिनी शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये शब्द दोबारा आया है लेकिन शब्द टूट करके आया है, इसलिए यहाँ सभंग यमक अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही मचलते चलते तुम वृथा, तो मचलते और चलते, यहाँ चलते शब्द जो है वो दोबारा आया है लेकिन यहाँ मैं एक हो गया है, तो ये सभंग के अंतर्गत आएगा। वैसे परीक्षा के अंदर भेद उपभेद जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उपभेदों के बारे में हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि हम उससे पहचान कर सके उदाहरण को देख करके कि यहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे अलंकार की, जो है श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अब देखिए चुंबक होती है और चुंबक जो होती है उसके लोहे के कण जो है वो चिपक जाते हैं, लोहे के कण उसके चिपक जाते हैं, तो बहुत सारे कण एक के चिपकेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चुंबक जो है वो श्लिष्ट पद है और ये है आश्रित पद, लोहे के कण जो है। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द ऐसा होगा जिसके अन्य शब्द जो है वो चिपके हुए रहेंगे और उन अन्य शब्दों के अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होंगे। जैसे पानी शब्द है, यहाँ पे ये श्लिष्ट पद है। पानी शब्द जो है, पानी वेद उबरे मोती मानस चूर्ण, तो पानी शब्द जो है ये श्लिष्ट पद है, इसके मोती के साथ अलग अर्थ लिया जाएगा, मानस के साथ अलग अर्थ लिया जाएगा और चूर्ण के साथ इसका अलग अर्थ लिया जाएगा। जैसे पानी शब्द है, इसका मोती के साथ अर्थ लिया जाएगा चमक। पानी शब्द का अर्थ मानस यानी मनुष्य के साथ लिया जाएगा इज्जत, और चूर्ण के साथ चूना या जल अर्थ जो है वो इसका लिया जाएगा, जल अर्थ लिया जाएगा। ये चूर्ण शब्द जो है इसके 2 अर्थ लिए जाते हैं, कई जगह इसका चूना अर्थ लिया जाता है, कई जगह इसका चून यानी आटा भी अर्थ प्रयुक्त होता है। तो पानी गए उबरे, इस पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। तो श्लेष अलंकार के भी सभंग और अभंग के आधार पर 2 भेजे जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार जो होता है वो किसी भी समान गुण धर्म के कारण 2 के मध्य तुलना कर दी जाती है। भी सेम जहाँ चीजें दिखाई देगी वहां 2 के बीच में जहाँ तुलना की जाएगी वहां उपमा अलंकार आएगा। जैसे देखिए सीता मुख मयंक सम मंजुल, सीता का मुख जो है वो किसके समान है, मयंक यानी चंद्रमा, चंद्रमा के समान, मंजुल माने सुंदर है, यानी सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चांद के समान सुंदरता जो है वो सीता के मुख की बताई गई है। तो दोनों में समान गुण सुंदरता थी और दोनों के अंदर सुंदरता का भाव होने के कारण दोनों के बीच में उपमा कर दी गई। तो यहाँ समान गुण धर्म के कारण 2 के मध्य तुलना की गई है, तो वहां उपमा अलंकार आ जाएगा। तो इसी प्रकार से उपमा अलंकार के लिए इसके भेद हो जाते हैं, और उन भेदों के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है, मालोपमा है, इस प्रकार से ये इसके भेद हो जाते हैं। और इसकी जो पहचान है ये सम, समान, के समान, के जैसा, समतुल्य, ये जो है समदृश, ये इसके उपमावाचक शब्द हैं जिनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। ये उपमावाचक शब्द जहाँ भी दिखाई देते हैं तो हम वहाँ उपमा अलंकार मान सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार, प्रिय बच्चों, रूपक अलंकार जो है ये रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, इन तीनों अलंकारों की अगर हम बात करें तो ये तीनों अलंकार जो
बात है, उपमा में समान गुण के कारण तुलना की जाएगी, इसमें भी समान गुण के कारण तुलना की जाएगी, इसमें भी समान गुण के कारण तुलना की जाएगी, लेकिन छोटा छोटा सा अंतर है इनमें। क्या? इसमें केवल समान गुण के कारण तुलना की जाएगी। उपमा जो है इसमें केवल समान गुण के कारण तुलना की जाएगी, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई अवैध आरोप नहीं लगाया जाएगा, कोई संभावना व्यक्त नहीं की जाएगी। और रूपक अलंकार जो है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर समान गुण के कारण तुलना तो करेगा लेकिन एक के ऊपर आरोप लगा देगा। और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसमें क्या होता है कि उत्प्रेक्षा के अंदर संभावना व्यक्त की जाती है। तो उपमा जैसे मैं लिखूं एक उदाहरण के तौर पर, चंद्रमुख शब्द लिखा, मैंने लिखा चंद्रमुख, चांद के समान मुख। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं मुख चंद्र, मुख चंद्र। अब देखिए चंद्रमा के समान मुख, चांद के समान चेहरा या चेहरे के समान चांद, बात तो एक है नहीं है। एक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे से कहूं कि भाई आप अपने पिताजी पे गए तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसके पिताजी से कहूं कि आप जो है वो अपने बेटे पे गए तो ये कहां तक उचित होगी? ये उचित नहीं है, क्योंकि पिताजी पे क्या लग जाएगा? आरोप लग जाएगा। तो इसी प्रकार से एक चंद्रमुख, चांद के समान मुख हो सकता है लेकिन मुख के समान चांद नहीं हो सकता है। तो चांद के ऊपर यहाँ क्या लगा दिया गया है? आरोप लगा दिया गया है, ये आरोपित पद है। इसी प्रकार से चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण कमल यानी कमल को पैरों के समान बता दिया गया है, तो कमल पे आरोप लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से एक पद जो है वो आरोपित पद मान लिया जाएगा, वहां रूपक अलंकार होगा। और जहां संभावना व्यक्त की जाएगी, और सीधे तौर पर उत्प्रेक्षा के बारे में तो मैं ये बता देता हूं कि उत्प्रेक्षावाचक शब्द जो है मनु, मानो, जानो, ये शब्द जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द है ये जहां भी आपको दिखाई दे तो वहां आप बेझिझक जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या आया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सदोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ मानो शब्द आ गया है, ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, तो ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द यहाँ प्रयुक्त हो गया है, तो यहाँ हम बेझिझक उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं उदाहरण अलंकार की। तो उदाहरण अलंकार के अंदर क्या होगा कि किसी भी अपनी बात को कहने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को सार्थक साबित करते हुए वो बताता है। जैसे मैं ये बताऊं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। अब प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी अधूरा होता है, हाथी सूंड के बिना अधूरा होता है, सांप मणि के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार से मेरे भाई मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तो यहाँ तीन अलग अलग उदाहरण देकर के प्रभु श्री राम ने अपने भाई के प्रति अपना जो अगाध प्रेम है उसको प्रकट किया है। तो जहाँ उदाहरण दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार आता है। उसके बाद अंतिम जो है वो है विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास शब्द से ही हमें पता चलता है कि विरोध प्लस आभास, यानी विरोध प्लस आभास, विरोध धन आभास कह सकते हैं हम इसको, यानी विरोध का केवल आभास होगा, वास्तविकता में विरोध नहीं होगा। यानी जब हम पंक्ति को पढ़ेंगे तो पढ़ने पे हमें ऐसा लगेगा कि असमान गुण धर्म वाले चीजों को एक साथ दिखाया जा रहा है जो एक साथ कभी आ ही नहीं सकती, लेकिन उनका जब अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकालने पर हमें पता चलेगा कि वहाँ वास्तविक रूप से विरोध नहीं, केवल शाब्दिक विरोध प्रयुक्त हुआ है। जैसे यहाँ देखेंगे हम उदाहरण के तौर पर कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ, तुम रोती हो तुम रोती हो। मैं अंधा भी देख रहा हूँ। अब हम कहेंगे कि अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है? अगर अंधा है तो वो देख नहीं सकता, और अगर देख रहा है तो वो अंधा नहीं है। तो यहाँ परस्पर शाब्दिक विरोध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही अपने हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो शीतल वाणी में आग, यानी वाणी शीतल है लेकिन उसमें आग है। तो वाणी अगर शीतल है, ठंडी है, तो उसमें आग नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से ये आपके 12वीं कक्षा के सिलेबस के अंदर 8 अलंकार थे। अगली कक्षा के अंदर हम और विस्तारित रूप से